हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल जला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक जो कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। तो वीडियो टेट, सी टेट, यूपी टेट, बीएड, बीटीसी तथा सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है। और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में बीएड, बीटीसी से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसे भी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो कि यूएसए के विलियम्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 में तथा 9 अगस्त 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने आर टाइप थ्योरी को भी दिया था। उनके द्वारा किए गए पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया के कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन बोर्ड के सदस्य थे तथा सन 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ अध्यक्ष भी रहे थे। अब देखते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की प्रमुख कृतियाँ। पहली कृति है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस और तीसरा है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का मनोविज्ञान। अब देखते हैं थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, जो कि प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रयोग इन्होंने 1898 ईस्वी में बिल्ली पर किया था। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक, जिसे इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, वो होता है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। और इस प्रकार एक विशिष्ट अनुक्रिया, जिसे इंग्लिश में रिस्पॉन्स कहा जाता है, से संबंध स्थापित हो जाता है। इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया RSR संबंध कहते हैं। अब देखते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को मंजूषा, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं, उसमें बंद कर दिया और मंजूषा के बाहर एक तस्तरी में एक मछली रख दिया। कई प्रयत्नों के बाद बिल्ली ने लीवर दबाकर दरवाज़ा खोला और मछली को खाया। देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम की शैक्षिक उपयोगिता। पहला है काम करके सीखना, दूसरा है प्रेरणा का महत्व, तीसरा सरल से कठिन, चौथा कौशलों का विकास, पांचवा है वैज्ञानिक आधार, छठा है अभ्यास द्वारा सीखना, सातवां लक्ष्य केंद्रित, आठवां अच्छी आदतों का विकास, नौवां है स्व अधिगम और 10वां है मंदबुद्धि बालकों के लिए लाभकारी है। अब देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने 3 नियम बताए थे। पहला तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड थर्ड है प्रभाव, परिणाम का नियम या संतोष तथा संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरा है गौण नियम। इस गौण नियम को बहु प्रतिक्रिया का नियम या बहुमुखी अनुक्रिया का नियम। तो दूसरा है मनोवृत्ति का नियम या मानसिक विन्यास का नियम। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। चौथा सादृश्यता अनुक्रिया या आत्मीकरण का नियम। और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इस तरह से मुख्य नियम में 3 और गौण नियम में 5 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। अब देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत। पहला, इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है।
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और एसआर थ्योरी के जन्मदाता है थॉर्नडाइक। अधिगम का बंद सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत जिन्होंने 1930 ईस्वी में दिया था। प्रशिक्षण अंतरण या सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, जिसे बालू के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या परमाणुवाद सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, या इसे ही बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ये थे नियम। इसी तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।